खराब है बड़ा ज्यादा, और आज पर हमने इनको पकड़ लिया, हमने बोला आज आपको हम जाने ही नहीं देंगे। हुआ है, गला बड़ा खराब है। बहुत बहुत शुक्रिया शत्रुघ्न सिन्हा, बहुत घड़ी में ऐसा होता है। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिन्हा साहब, खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने शुरू में चिराग का ही जिक्र किया था, यानी चिराग मेच्चर नहीं, लेकिन हम चिराग को अपने कार्यक्रम में ले आए। चिराग पासवान, आपका स्वागत है, और मुझे पता है आपका गला भी खराब है, लेकिन मेरे अनुरोध पर आप कार्यक्रम में आए, इसका आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग पासवान, आपसे मेरा पहला सवाल यह है, आप किंग बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं या किंग मेकर बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं? चिराग पासवान की जंग क्या है, पॉलिटिकल जंग? मुझे लगता है मेरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट है, उसकी जो टैगलाइन है, वो आई थिंक वो टैगलाइन आपके सवाल का जवाब देती है कि वो लड़ रहे हैं बिहार पर राज करने के लिए, मैं लड़ रहा हूँ बिहार पर नाज करने के लिए। तो मेरी लड़ाई बिहार पर नाज करने की है, बिहारी अस्मिता की है, बिहार के खोए हुए गौरव और सम्मान की है। जो बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया है, उस शब्द का सम्मान वापस लाने की है। तभी मैं हर एक जगह मैं गर्व से बोलता हूँ कि मैं बिहारी हूँ। मैंने अपने ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी युवा बिहारी मैंने ऐड किया है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूँ। आप जानते हैं अमीश भाई, दिल्ली, मुंबई, दूसरे प्रदेशों में आप देखें, बिहारी शब्द को ही गाली बना दिया गया था, और जिस तरीके से दूसरे को अपमानित करना होता था, बोलते हैं बिहारी जा रहा है, बिहारी जा रहा है। मेरे लिए चिंता का विषय था कि क्यों भाई, किसी पंजाब के व्यक्ति को दिक्कत नहीं होती पंजाबी बुलाने में, महाराष्ट्र वाले प्राइड से बोलते हैं कि हम मराठी हैं, तो ये बिहार के लोगों के साथ ही क्यों? तो मेरी लड़ाई, जो आपने सवाल पूछा, मेरी लड़ाई ना किंग की है, ना आपकी लड़ाई बिहारी और बिहार को फर्स्ट बनाने की है। इंटरेस्टिंग, लेकिन एलजेपी का एक जनाधार है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कुछ जनाधार हो, उसका राजनीति में सम्मान होना चाहिए, लेकिन आपका उतना जनाधार भी नहीं है कि आप सरकार खुद अपने बूते पे बना पाए, लेकिन आपका इतना जनाधार है कि आप सरकार बिना बना और बिगाड़ पाए, क्योंकि आप कहते हैं मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, मेरे दिल में तो नरेंद्र मोदी बसे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के दिल में तो नीतीश कुमार बसे हैं। अब बताइए, अगर मैं आपसे यह सवाल पूछूं, आपके दिल में नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के दिल में नीतीश कुमार, तो फाइनली चिराग पासवान को वही करना पड़ेगा जो बीजेपी आखिर में कहेगी। अमीश भाई, उसके लिए पहले भाजपा और जदयू की संख्या इतनी आनी ज़रूरी है। अब अगर आप एकदम टोटली पॉलिटिकली अगर आप इसकी बात करें, तो मैं स्पष्ट कह दूं कि आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बना ले, असंभव है। नीतीश कुमार जी पुनः बिहार के मुख्यमंत्री 10 तारीख के बाद बन जाए, असंभव है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की इतनी सीटें ही नहीं आएंगी आज की तारीख में कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ले। और ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं जितनी जगह सभाओं में गया हूँ, मेरी सभाओं में जिस तरीके से भीड़ आ रही है, लोगों का जो उत्साह देखने को मिल रहा है, और मौजूदा मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ जो एक आक्रोश मुझे देखने को मिल रहा है, ये मेरी बातों को और ज़्यादा पुख्ता करते हैं कि मौजूदा परिस्थिति में भाजपा और जदयू मिलकर सरकार नहीं बना सकते। चिराग, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये दो युवराज, तेजस्वी और राहुल गांधी जी, ये जंगल राज के युवराज हैं, लेकिन जेडीयू आपको भी युवराज कह रही है, बोला एक एलजेपी का भी युवराज है, तो जेडीयू का सटीक निशाना आप पर है जी, क्या कहना चाहते हैं? जी नहीं, मैं क्या कहूँ, जनता दल यूनाइटेड के लोगों को और खासतौर पर मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को आदत हो गई है मेरे ऊपर बहुत सारी व्यक्तिगत टिप्पणियां करने की, और अब शायद मुझे भी आदत हो गई है उनकी बातें सुनकर झेलने की, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमीश भाई देखिए, हकीकत है बिहार में आज की तारीख में आज़ादी के 73 साल के बाद भी अगर बिहार से पलायन नहीं रुकता, आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि कोई मुंबई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, दिल्ली का लड़का बिहार आता हो रोज़गार के लिए, सिर्फ हम बिहारियों को ही बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसे में बिहार का युवराज कौन है नहीं है ये मायने नहीं रखता। बिहारी अस्मिता की लड़ाई की जब मैं बात कर रहा हूँ, बिहार में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक इंटैक्ट नहीं है, बिहार में अभी भी रोज़गार नहीं है, बिहार में अभी भी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाली की कगार पर है। मुद्दे ये होने चाहिए। मैं जानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत ज़्यादा मुझसे परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मुझसे चिड़े हुए हैं, अगर मैं सही शब्द का इस्तेमाल करूं। जिस तरीके से मैं रोज़
उनके ऊपर मैं कोई ना कोई मैं बातें इस तरीके से कहता हूँ। 7 निश्चय जो इतनी बड़ी भ्रष्टाचार की, बिहार के इतिहास में सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना, जिसको मैंने ही उजागर किया, और मैं धन्यवाद दूंगा केंद्र सरकार और आयकर विभाग का कि उन्होंने इसके ऊपर जांच भी शुरू की। तो मुख्यमंत्री जी मुझसे परेशान है, पर मैं नैरेटिव को बदलने नहीं दूंगा। मेरा नैरेटिव सिर्फ और सिर्फ बिहार का विकास रहेगा। मुख्यमंत्री जी मेरे वीडियोस वायरल करें, मुख्यमंत्री जी मेरे बारे में जो कहना है कहें, मेरे पिताजी की मृत्यु को लेकर जो कहना चाहें कहें, मैं सारी चीज़ों का बहुत ही संयम और शालीनता के साथ जवाब दूंगा, बट नैरेटिव नहीं बदलने दूंगा। नैरेटिव नहीं बदलने देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव आपको छोटा भाई कह चुके हैं, आपको बड़ा भाई कह चुके हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरे भाई की तरह है चिराग पासवान। तो क्या चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ अगर मौका मिलेगा तो बिहार में सरकार बनाएंगे? बिल्कुल भी नहीं अमीश भाई। और ये देखिए, पहली बार ऐसा नहीं है कि तेजस्वी ने मेरे बारे में ऐसा कुछ कहा या मैं हमेशा उनको कहा है कि वो मेरे छोटे भाई हैं, और पारिवारिक संबंध एक तरफ होते हैं और राजनीतिक संबंध दूसरी तरफ होते हैं। तो उनके साथ जो व्यक्तिगत संबंध है वो एक तरफ है, बट अगर आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो मैं इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट कर दूं, 10 तारीख को संभवतः पुनः मेरी आपसे मुलाकात होगी। आप मेरा ही ये बाइट मुझे वापस दिखाइएगा। 10 तारीख के बाद महागठबंधन के साथ जाना असंभव है किसी भी कीमत पर। लोक जनशक्ति पार्टी का कोई भी जीता हुआ विधायक महागठबंधन के किसी भी नेता के लिए अपना समर्थन नहीं करेगा। बहरहाल मुद्दे की बात यह, सवाल आप ये मत पूछे कि लोक जनशक्ति पार्टी महागठबंधन के साथ जा सकती है, आप ये पूछिए कि क्या मौजूदा मुख्यमंत्री महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। उनको 2024 में मौजूदा प्रधानमंत्री के सामने पुनः प्रधानमंत्री का चेहरा बनना है, जैसे वो 2014 में बनना चाह रहे थे, और इसी चक्कर में 2-3 पलटियां वो खा चुके हैं। अभी तो वो मुख्यमंत्री बन जाए, अभी तो मौजूदा प्रधानमंत्री उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी मशक्कत कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की अपनी ब्रांड इमेज सबसे ज्यादा डेंट हुई है इस चुनाव के अंदर। इस समय तो मौजूदा प्रधानमंत्री उनको सीएम बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चिराग पासवान। आपका गला खराब है, किस दिन आपसे विस्तार से मैं बात करूंगा, और आपका गला जल्दी ठीक हो। थोड़ा गुनगुना पानी पीते रहिए, आपका गला स्वस्थ रहना चाहिए। अभी आखिरी दौर का चुनाव बाकी है। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू चिराग पासवान एंड शत्रुघ्न सिन्हा, यानी शत्रुघ्न सिन्हा, थैंक यू, लाइव एंड एक्सक्लूसिव। थैंक यू सो मच चिराग पासवान। हमारे साथ जुड़ने के लिए सुधांशु त्रिवेदी जॉइन्स मी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाउ। मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं AK वाजपेयी, मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा। सबसे पहला सवाल, क्योंकि एक महागठबंधन के शत्रुघ्न सिन्हा थे, उसके बाद चिराग पासवान थे। मेरा पहला सवाल तो बीजेपी से होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता शायद स्क्रीन पर नहीं है, तो मैं मृत्युंजय तिवारी का रुख करता हूं। मृत्युंजय तिवारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के यानी NDA के वो प्रचारक, जब वो मैदान में उतरते हैं